Good evening, everyone. Today we are doing class 8 mathematics chapter number 4 quadrilaterals. आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर 4 पार्ट 3 कवर करने वाले हैं आपके क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। हमने पार्ट 2 भी कवर करा था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कैसे हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू डायगोनल्स। वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन था वो, डिडक्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हमने डिडक्शन नंबर 4 भी देखा था। अच्छा, रिडक्शन नंबर 4 नहीं था, ये था। एंड आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज, कि कैसे हम रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड बाकी शेप्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने वाले हैं। आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्क्वायर की हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम लोअर ग्रेड्स, हमने लोअर ग्रेड से पढ़ा है कैसे ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा। पैरेलल लाइंस आपकी हमेशा कभी भी मीट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर आपकी पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है लाइक इन दिस वे, मिल रही है एक पॉइंट पर जाकर, दैट इज़ नॉट अ पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन आपकी इन्फिनाइट रहती हैं और साथ साथ अपोजिट स्ट्रेट चलती हैं, इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे एंगल्स। हमने एंगल्स पढ़े कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं। यस, बहुत सारे एंगल्स हमने पढ़े हैं। ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलेटल ट्रायंगल, एंड कैन बी रिड्यूस थ्रू ज्योमेट्रिक रीजंस। एंड इनको रिडक्शन भी कर सकते हैं इनका ज्योमेट्रिक रीजन के साथ, जब हम इस चैप्टर में कर रहे हैं पहली बार। एंड वी विल कंटिन्यू टू रिड्यूस रिडक्शन, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन दिस चैप्टर। Once you have deduced a property of a quadrilateral, it is good to verify it with a real world quadrilateral, either the quadrilateral constructed on paper or simply surface having the shape of the quadrilateral। ये कह रहा है कि अगर आपको एक बार क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी रिडक्शन करना उसका आ गया, तो आप रियल वर्ल्ड की क्वाड्रिलेटरल को भी रिडक्ट कर सकते हो। या तो आप पेपर में बनाए हुए क्वाड्रिलेटर का भी कर सकते हैं, या आपका जो 3D वाला क्वाड्रिलेटर का शेप का कोई भी स्ट्रक्चर है उसका भी रिडक्शन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के थ्रू। ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द प्रॉपर्टी यूजिंग रिडक्शन, यू कुड एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटर एंड ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टीज थ्रू मेजरमेंट्स। नोट दैट दीज ऑब्जर्वेशन गिव useful insights about the property, but with them we can only form a conjecture। हम conjecture ही फॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक आपका मतलब एक तरीके से जब हम कोई गैस लगा लें, एस्टिमेशन आपका जो होता है कि जैसे कि अगर हम किसी डिडक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लेकिन एक्सपेरिमेंट उसके साथ कर सकते हैं कि एक शेप क्या हो सकती है। बट जब एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आपको एक तरीके से एस्टिमेशन ही होगा, दैट इज़ नॉट रियल, वो आपका एक गैस है। ठीक है, दैट इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट विच वी आर हाईली कॉन्फिडेंट, लेकिन ये हम श्योर नहीं है कि वो ट्रू है या नहीं है। हमें पता है कि मतलब हो तो सकता है बट नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ रेक्टेंगल्स को और ऑब्जर्व करेंगे ना उनके मेजरमेंट्स को और डायगोनल्स को, ठीक है, तो ये हमेशा नेसेसरी नहीं होगा कि वो हमेशा इस केस में बाइसेक्ट करेंगे एंड इक्वल रहेंगे। ठीक है, can we be sure that 1000th rectangle we construct will also have this property? हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जितने भी रेक्टेंगल बनाए जा रहे हैं, जितने भी टाइप्स के रेक्टेंगल्स होते हैं, उनकी हमेशा प्रॉपर्टी रहेगी कि वो बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, डायगोनल्स इक्वल होंगे। ये हमेशा प्रॉपर्टीज़ को होल्ड नहीं कर सकते सभी रेक्टेंगल्स। द ओनली वे, जब हम उनको रिडक्शन के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज़ को गेन करते हैं, द ओनली वे वी कैन बी इंश्योर of this property is by justifying or proving the statement, just as we did in reduction 2। जब हम प्रूव करते, जस्टिफाई करते कि ये शेप ये होगा by justifying it or proving the statement। ठीक है, द कारपेंटर्स प्रॉब्लम शोज दैट रेक्टेंगल, जब हमने कारपेंटर की प्रॉब्लम की जो पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि किस रेक्टेंगल को उन्होंने डिफाइन करा। हमने रेक्टेंगल को ऐसे डिफाइन करा, अब जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसी के हिसाब से हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर रहे हैं। रेक्टेंगल उस प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था जब हम कारपेंटर प्रॉब्लम पढ़े, तो उसमें रेक्टेंगल को डिफाइन करा गया है कि रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, four sided figure and made up of line segments, yes, and whose diagonals are equal, उसकी diagonals equal होती हैं, yes, and bisect करती हैं each other को। Observe how different
अब आपने ऑब्जर्व करा होगा पहली बार डेफिनेशन और योर डेफिनेशन, थोड़ा अंतर है ना उन दोनों में. येट बोथ कैप्चर द सेम क्लास ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फर्दर इट टर्न्स आउट दैट द फर्स्ट डेफिनेशन कैन बी सिंप्लीफाइड. हमने देखा कि दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो बोला है या जो लेसन या जो मेन बात है दोनों में है. लेकिन फिर भी ये डेफिनेशन जब हमने अभी पढ़ी है ये बताती है कि फर्स्ट वाली डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी उसमें थोड़ा बहुत और प्रॉपर्टीज़ को जोड़ने के बाद वो रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टीज़ या पूरी डेफिनेशन बनेगी. अभी रेक्टेंगल के बारे में हम और भी पढ़ने वाले हैं. रिडक्शन 4 है हमारा, उसको पढ़ेंगे. A question है, in the earlier definition we stated that a rectangle has opposite sides of equal length and all angles 90 degree. हमने earlier definition में पढ़ा, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड सेकंड प्रॉपर्टी थी कि आपके 90 डिग्री एंगल के सभी एंगल्स बन रहे होते हैं. सो वुड वी बी रॉन्ग इफ वी जस्ट define a rectangle as a quadrilateral in which all the angles 90 डिग्री. क्या हम रॉन्ग होंगे कि जब हम रेक्टेंगल को डिफाइन करेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल है एंड उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं. इसके बारे में हमें सोचना है. एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, अगर आपको लगता है डेफिनेशन इनकम्प्लीट है तो इसमें आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को जिसके अंदर एंगल्स 90 डिग्री हैं लेकिन अपोजिट साइड्स आपके इक्वल नहीं हैं. आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट सच ए क्वाड्रिलेटरल? लेट अस प्रूव व्हाई दिस इज इम्पॉसिबल. अब हम देखते हैं कि जब हमें एक रेक्टेंगल बनाना है 90 डिग्री का बट उसके अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना. अब हम इस रिडक्शन 4 के थ्रू समझते हैं कि ये इम्पॉसिबल क्यों है. क्योंकि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अब वो पैरेलल क्यों होती है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो इस रिडक्शन 4 में हम समझने वाले हैं, जो कि है व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स इक्वल अप टू 90 डिग्री. कि जब सभी क्वाड्रिलेटरल का शेप होता है, जब सभी एंगल्स उसके अंदर 90 डिग्री होते हैं तो उसका शेप क्या होता है, तो इस रिडक्शन 4 में हम पढ़ने वाले हैं. सो हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD को कंसिडर करना है कि सभी इसके एंगल्स 90 डिग्री के हैं. लाइक इन दिस में हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल, इसके सभी एंगल्स, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये सभी 90 डिग्री के हैं. ठीक है. व्हाट कैन वी से अबाउट द अपोजिट साइड्स ऑफ सच क्वाड्रिलेटरल? हम क्या कह सकते हैं, जब उनके सभी एंगल्स 90 डिग्री का एक रेक्टेंगल है, उसके सभी एंगल 90 डिग्री हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी एंड ये भी. तो इसका मतलब क्या है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या है, अपोजिट साइड उसकी क्या है, इक्वल है. जॉइन BD. अब हमें BD, ये हमारा A है, ठीक है. जस्ट अ मिनट, हम इसी पे काम कर लेते हैं. यहाँ पे क्या है, हमें BD को ज्वाइन करना है, तो ये BD वाला डायगोनल हमारा बन गया. ठीक है. अब जो हमारा ट्रायंगल BAD बना, ये BAD बना, ठीक है. एंड जो DCB बना, इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ. एंड जो हमारा ट्रायंगल DCB बना है, ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं. वाई? बिकॉज एंगल 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स भी इक्वल है. कैन जस्टिफाई दिस क्लेम? हम इस क्लेम को जस्टिफाई कर सकते हैं कि टू इक्वालिटीज हमें दिख रही है डायरेक्टली, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर. जैसे कि एंगल 1 जो है हमारा, अगर हम एंगल 1 को ऑब्जर्व करें एंड एंगल 2 को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख पा रहा है, ये वाला एंगल 1 एंड ये वाला एंगल 2 इक्वल होंगे, जो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था. वाई? बिकॉज दीज आर अल्टरनेटिव एंगल्स. तो रिकॉल दैट वी टैग्ड a very similar problem in reduction 2. we can use the same reasoning here also. like जो हमारा एंगल 3 है और +1, हमें पता है कि जैसे हमारा 90 डिग्री का एंगल है, जब इसको डायगोनल बाइसेक्ट करा तो 90 डिग्री हाफ हो गए. दैट मीन्स जब हम एंगल 3 और एंगल 1 को प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा. ठीक है. एंड इन ट्राइंगल BCD, जो हमारा BCD वाला ट्राइंगल है, ये जो हमारा BCD वाला ट्राइंगल जो है, इसमें जब हम एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल ए वाले 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री बन जाएगा. बिकॉज ट्राइंगल के अंदर का सन 180 डिग्री होता है. तो जब हम इस वाले एंगल 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री बन जाएगा ट्राइंगल के सिम का अंदर. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल 3 एंगल 2 प्लस हुए, यहाँ से 180 -90 माइनस का 90 आया. ठीक है. दैट मीन्स एंगल 3 और एंगल 2
ये हमारे सम पे 90 डिग्री के हिसाब से आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है, ये दोनों इक्वल हुए बिकॉज यहाँ पे भी एंगल 1 और एंगल 3 प्लस 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी एंगल 3 प्लस एंगल 2 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो दस बाय द AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल BAD, जो हमारा ट्रायंगल BAD वाला ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा टू द DCB ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी इसकी एंड इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। एक तो AB और CD आपके इक्वल होंगे, ADB एंड आपके CB भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। अब यहाँ पे दे रखा है इज इट रॉन्ग टू राइट ट्रायंगल BAD। ये क्या रॉन्ग है कि जब हम ट्रायंगल BAD को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे CDB के, जो हमारा ट्रायंगल है। अब देखो जब हमने कॉन्ग्रुएंट करा CDB, बीच में D आ गया, मतलब D पर एंगल बन रहा है, जबकि D पर आपका एंगल जो है मेन नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थर्स वी हैव एस्टैब्लिश दैट इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल, तो इसके जो हम एस्टैब्लिश करते हैं इस जस्टिफिकेशन के थ्रू हम जस्टिफाई करते हैं कि जिस भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स राइट एंगल होते हैं उनकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, इसके अंदर राइट एंगल से भी एंगल्स राइट एंगल के होते हैं एंड अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो वो आपका रेक्टेंगल मेनली होता है। थर्स अ रेक्टेंगल कैन सिंपली डिफाइन बी एज फॉलोज। अब रेक्टेंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं इन दिस वे, जो मेन हमारा डेफिनेशन है, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एंगल्स 90 डिग्री के हैं एंड जो प्रॉपर्टीज हम रेक्टेंगल की थी, ये सभी एंगल्स रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आर द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स होती हैं क्या वो पैरेलल होती है, तो यस पैरेलल होती हैं। अब कैसे होती है, क्यों होती हैं, इस क्वेश्चन के साथ हम पढ़ते हैं जिसमें प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 हमारे पास आएंगी। सो they definitely seem so, डेफिनेटली हमें दिखता है बिकॉज अपोजिट साइड्स अब इक्वल है तो वो पैरेलल होती हैं। अब इस फैक्ट को जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी हुई ना एक तरीके से। अब देखो नोटिस दैट जो AB है, ये जो हमारी AB वाली लाइन है वो एक्ट कर रही है AD की ट्रांसवर्सल। देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं और एक लाइन इंटरसेक्ट करती है उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप देख पा रहे हैं जब ये BD है तो इसको उसने इंटरसेक्ट करा ना, तो मतलब क्या कहेंगे कि AB ट्रांसवर्सल है टू AD, क्योंकि AD लाइन पर उसने इंटरसेक्ट करा है, नॉट BC, ठीक है, एंड BC, सॉरी कि वो BC को भी करेगा। अभी तो हम AD के बारे में बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला एंड ये वाला पॉइंट, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब जब वो एक लाइन को इंटरसेक्ट करते तो उस टाइम एक ही लाइन को मीन लेंगे, जब मैंने यहाँ पे AD को मीन लिया, क्योंकि अब हम ऊपर भी देखेंगे तो BC भी है हमारा। तो जब दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो दो लाइन के नाम आएंगे। दैट अगर मैं कहती हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट था जिससे इंटरसेक्ट करा वो था AC, ठीक है, ये वाला पॉइंट था BD एंड मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया, ये वाला पॉइंट था मेरा QP। तो दैट मीन्स मैं कहूँगी कि AC इज द ट्रांसवर्सल टू BD एंड QP, अंडरस्टैंड। अभी हमने मेनली लाइन ली थी AD, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने अभी फोकस करा था आपको बस एक लाइन में बताने के लिए, उसके बाद ऊपर भी हमारी लाइन पे फोकस करना है। तो इसके टू ट्रांसवर्जल मतलब एक ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को। कौन कौन सी लाइन को, एक तो आपका AD लाइन है एंड BC लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन एंड एक ये लाइन, इसको इंटरसेक्ट कर रही है आपकी AB एंड दैट एंगल A। अब जो हमारा एंगल A है और एंगल B है, ये एंगल है और एंगल B, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री का ये भी है, ये भी 90 डिग्री का है। दैट मीन्स एंगल है और एंगल भी 180 डिग्री के हुए, ठीक है, ये 180 डिग्री के हुए, क्योंकि ये भी हमें 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री, इसको सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। When the sum of the internal angles on the same side of transversal is 180 डिग्री, जब ट्रांसवर्सल साइड जो होती है आपकी, जिसने दो लाइंस को इंटरसेक्ट करा है वो लाइंस को ट्रांसवर्सल कहते हैं, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम
180 डिग्री होता है तो उस साइड को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। एंड वी कैन यूज दिस फैक्ट टू कंक्लूड दैट द लाइंस ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी ये आपकी पैरेलल हैं। पैरेलल का सिंबल ये होता है, ये हमारी पैरेलल है, ठीक है। एंड कैन यू सिमिलरली शो दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, आप हमें शो कर सकते हैं ना ए बी भी पैरेलल हमारी किसकी है, सी डी के है, या डी सी आप बोल दो, तो हमने इसको शो कर दिया। अब प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4 को भी साथ में ही पढ़ते हैं। कुछ और ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें दिख रही हैं, जो कि यहाँ पर है। प्रॉपर्टी 3 है जो अपोजिट साइड होते हैं रेक्टेंगल की पैरेलल होती हैं टू ईच अदर, पैरेलल हो ना, ये भी पैरेलल जो हमने इस लाइन से पढ़ा है। एंड प्रॉपर्टी 4 है कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, अभी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। कि पहला देखो प्रॉपर्टीज को याद करते चलते हैं, ठीक है, बिना देखे कि देखो आपके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स पैरेलल लाइंस की भी होती हैं। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कि जो आपका रेक्टेंगल है उसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एंड दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। आपको याद हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल रेक्टेंगल, ठीक है। अब स्पेशल रेक्टेंगल्स के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे कुछ क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है वैसे दैट इन द क्वाड्रेटर बिलो कितने सारे आपको नॉन रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। अब देखो हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके साथ में हम पढ़ते हैं। जैसे हमें फर्स्ट देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो रेक्टेंगल है हमारा, इसमें हमारा ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी मतलब सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। येस, अपोजिट साइड से पैरेलल है। यस, एंड हमारा डायगोनल्स इसके अंदर बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर के, वो अपोजिट साइड्स के होंगे। तो फर्स्ट वाला तो आपका रेक्टेंगल है। सेकंड वाले में देखें तो यही प्रॉपर्टी इसमें भी जस्टिफाई होती है, यस ये भी हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी थर्ड वाले में भी होती है। अब यही प्रॉपर्टी फोर्थ वाले में भी होती है। वाई? बिकॉज सब आप कहते हैं स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल क्यों होगा। देखो सिमिलैरिटी आप देखो, उसके अंदर ही प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। इसके अंदर 90 डिग्री सभी एंगल्स बन रहे हैं, अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर और आपके इक्वल लेंथ के होते हैं। वो चीज़ यहीं पे लिखी हुई है कि सभी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है इंक्लूडिंग फोर्थ वन ऑल्सो। क्वाड्रिलेटरल जो फोर्थ है वो भी रेक्टेंगल है। वाई? बिकॉज उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। वो स्पेशल आपका काइंड का रेक्टेंगल है जिसके अंदर सभी साइड्स के इक्वल लेंथ भी होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में सभी साइड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते, ठीक है, बट स्क्वायर के अंदर होते हैं। सो वी नो दैट दिस क्वाड्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्वायर, और इस क्वाड्रेटर को हम स्क्वायर कहते हैं, इसमें भी साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, तो आपका स्क्वायर जो होता है एक क्वाड्रेटर होता है, इसके अंदर सभी एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, सभी साइड भी इक्वल लेंथ की होती हैं। थर्स इसलिए कहते हैं कि एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है, बट सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों नहीं है? बिकॉज रेक्टेंगल के सभी साइड्स इक्वल ही होते हैं, बट क्लियरली दैट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें कहा गया है दिस रिलेशन, और इस रिलेशन को हम पिक्टोरिकली दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने बार ग्राफ पढ़ा, डाटा हैंडलिंग पढ़ा था, ठीक है, इसके अंदर हम पिक्टोरिकली ग्राफ्स को दिखाते हैं। ऐसे ही इस रिलेशनशिप को हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखा सकते हैं यूजिंग अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इस वेन डायग्राम में क्या होता है कि इसके अंदर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू पॉइंट इनसाइड एज अ क्लोज्ड कर्व का यूज़ करके, ठीक है। टाइपिकली दे क्लोज्ड कर्व्स आर ओवल और सर्कल्स, वो कर्व्स होते हैं, ओवल्स भी हो सकते हैं, सर्कल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स इज रिप्रेजेंटेड एज, सभी स्क्वायर्स को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट सभी देखो जो हमारा स्क्वायर है इसको हमने रिप्रेजेंट करा। अब ईच पॉइंट इन द रीजन रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर, अब ईच पॉइंट जो है वो स्क्वायर को दिखा रहा है। देयर बाय कवरिंग ऑल द पॉसिबल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको हम कवर करके रेक्टेंगल के अंदर ला देंगे, क्योंकि सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। और ये मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है टू सेट्स वुड बी एज फॉलोज, कि देखो हमने पढ़ा ना कि सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं, तो हमने पहले स्क्वायर बनाया एंड रेक्टेंगल बनाना। ये बस सोचना कि रेक्टेंगल सभी स्क्वायर होते तो पहले रेक्टेंगल आए, नहीं सॉरी, सभी स्क्वायर्स जो है वो रेक्टेंगल होते हैं, इसलिए पहले स्क्वायर आया देन रेक्टेंगल आया, ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है लेट अस कंसीडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। एक बार दोबारा कारपेंटर प्रॉब्लम को एक बार देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें जो वुडन स्ट्रिप्स थी उनको हमें प्लेस करना था थ्रेड के हिसाब से कि एंड पॉइंट्स के थ्रू वो स्क्वायर भी फॉर्म कर सके। अब हम स्क्वायर को लेके चलते हैं, तो क्या हो सकता है, हमने प्रीवियस क्लास में तो रेक्टेंगल का देखा था,
कि उसमें 8 सेंटीमीटर का डायगोनल था, ठीक है। वाइल सॉल्विंग द कारपेंटर्स प्रॉब्लम फॉर द केस ऑफ रेक्टेंगल, उस टाइप पे हमने देखा कि सभी जो क्वाड्रेंट था उसके अंदर सभी एंगल्स 90 डिग्री के थे एंड अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की थी, और डायगोनल्स को हमने इस टाइप पे ड्रॉ करा था कि वो इक्वल लेंथ के भी थे और बाइसेक्ट करते ईच अदर को। देखो इक्वल लेंथ के भी, तो उस टाइम हमारे रेक्टेंगल हमने देखा था कारपेंटर प्रॉब्लम में, एंड बाइसेक्ट भी करते अब एक दूसरे को। सो व्हाट मोर नीड्स टू बी डन टू गेट इक्वल साइड लेंथ एज वेल, एंड कैन दिस बी अचीव्ड बाय प्रॉपर्टी चूजिंग द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। अब हम इस क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन 5 में करने वाले हैं कि कैसे हम एक रेक्टेंगल को स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं बाय अचीविंग एनी प्रॉपर्टी, या हम एंगल्स के थ्रू ही या डायगोनल्स के थ्रू इन प्रॉपर्टीज को हम स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। इसको हम रिडक्शन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। अब क्या एंगल होना चाहिए जो डायगोनल फॉर्म करते हैं। द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स कैन बी फाउंड यूजिंग द नोशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का नोशन लेके कि सपोज करो कि हमने एक बार डायगोनल्स ज्वाइन करे, अब स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगल हमने बात करी, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब जो डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या होगा, तो पहले हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे वो बाइसेक्ट करें ईच अदर को स्क्वायर के अंदर, तो उसको हम लेबल करेंगे ऐसा ए बी सी डी। हमारा ए बी सी डी स्क्वायर है। अब इसके बीच में जब हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें डायगोनल्स को फॉर्म करना होगा, ठीक है। व्हाट आर द टू ट्रायंगल्स वी शुड कंसीडर फॉर कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस के लिए कौन से 2 ट्रायंगल्स हमें देने पड़ेंगे। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल हुआ जिसके अंदर एक लाइन और एक लाइन आपकी क्या है, एक लाइन और एक लाइन आपकी इक्वल है और दूसरी लाइन इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो बाय द एसएससी कंडीशन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हैं एंड यहाँ पे एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। हम तो यहाँ पे हम कहेंगे जो ट्रायंगल बी ओ ए है, जो बी ओ ट्रायंगल ए है, ए वो कॉन्ग्रुएंट हुआ आपके बी ओ सी के, ठीक है, जो शेडेड पार्ट है उन पे। नाउ कैन दिस बी यूज टू डिफाइन फाइंड द एंगल्स ऑफ बी ओ ए। इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी ओ ए और बी ओ सी के एंगल्स को फॉर्म बाय द डायगोनल्स। सो सिंस दीज एंगल्स हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तो इक्वल होंगे, या एंगल्स इक्वल होंगे इसके। फर्दर ये एंगल्स को जब हम टुगेदर एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, जब बी ओ ए का जो एक एंगल और बी ओ सी का, ये हमारा एक देखो हमारा पैरेलल लाइन बन गया 180 डिग्री का। थर्स दीज एंगल हैव टू बी 90 डिग्री। जब पैरेलल लाइन बन रहा है दैट मीन्स ये 180 डिग्री जो हमारा पूरा बना है, तो उसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होना पड़ेगा, तभी तो वो 180 डिग्री का कहला पाएगा। सो हमें शो करता है कि डायगोनल्स स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स, एंड दिस मीन्स that the rectangle have to be drawn such that they are of equal length। जो हम स्क्वायर बनाएंगे उसके अंदर जो डायगोनल्स होंगे मैं उस टाइप में ड्रॉ करना पड़ेगा डायगोनल्स को स्क्वायर के अंदर कि वो इक्वल लेंथ के भी हों और बाइसेक्ट करें ईच अदर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें, ठीक है। सिंस जो उनके एंड पॉइंट थे डायगोनल्स के वो यूनिकली डिटरमाइन करे कि क्वाड्रेटर की वर्टिसाइज क्या होंगी, एंड वी विल गेट अ स्क्वायर व्हेन द डायगोनल्स आर जॉइंट इन दिस वे, ठीक है। एंड यूजिंग दिस फैक्ट हम स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। आपको होमवर्क है, आप इसे कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो चलो हम इसी को आज हम कवर ही कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। सो अब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ही पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। सिंस आ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, अब हमें पढ़ा है कि हमने स्क्वायर जो है एक स्पेशल काइंड का रेक्टेंगल है, ठीक है। ये स्क्वायर एक भी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, तो इसलिए हमने कहा कि स्क्वायर स्पेशल काइंड का रेक्टेंगल है जिसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की होल्ड करती हैं फॉर अ स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हमें वेरीफाई करना है कि ये भी ट्रू होता है ज्योमेट्रिक रीजनिंग के थ्रू, डिडक्शन के थ्रू, जैसे हमने 1 और 2 में डिडक्शन करा रेक्टेंगल के लिए, हमें डिडक्शन करनी है स्क्वायर्स के लिए, एंड देखना है कि कैसे स्क्वायर पे भी ये सभी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी स्क्वायर की ये सभी साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल सभी साइड्स इक्वल नहीं होती है एंड इक्वल होती है टू ईच अदर। प्रॉपर्टी 2 है कि ये बोथ साइड्स स्क्वायर की पैरेलल होती है टू ईच अदर, रेक्टेंगल के अंदर भी थी तो मैं टिक मार रही हूँ। प्रॉपर्टी 3 थी एंगल्स स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री के होते हैं, प्रॉपर्टी 3। एंड प्रॉपर्टी 4 है कि डायगोनल्स स्क्वायर की इक्वल लेंथ के होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट ईच अदर एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमारा था, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर स्क्वायर, दैट व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 का क्या मेजरमेंट होगा
सी इफ़ यू कैन रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। ठीक है, तो अब देखो हमें पता चल पा रहा है कि जो ए डी सी ट्राइंगल हमारा जो हमारा ए डी सी ट्राइंगल है उसके अंदर जो एंगल 1 है एंड एंगल 3 है एंड एंगल 90 डिग्री, हमारा 180 डिग्री बनाएगा, ये पता है बिकॉज ट्राइंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए डी है वो पैरेलल हुआ, जो ए डी हमारा लाइन है वो डी सी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बन रहा है ये। तो हमें क्या पता चला कि जो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा जब ये दो लाइन्स इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल हुए। दैट मीन्स क्योंकि 90 डिग्री को इंटरसेक्ट करे तो 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा 45। दैट मीन्स कि एंगल 1 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली ऐसे एंगल 2 और एंगल 4 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का होगा बिकॉज 90 डिग्री का ईच एंगल बनता है। थर्ड वी हैव अनदर प्रॉपर्टी फॉर स्क्वायर, दैट प्रॉपर्टी नंबर 5 कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर के डिवाइड करता है एंगल्स ऑफ स्क्वायर इनटू टू इक्वल हाफ्स ऑफ द ट्रायंगल्स। दिस कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज द डायगोनल्स ऑफ जो स्क्वायर के होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं सभी एंगल्स ऑफ द स्क्वायर को। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी है। एंड आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फिगर इट आउट। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे एंड अगर आपको किसी और चैप्टर में भी एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क मी फ्रीली ऑन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।